हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास लेके आ चुके हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिल्कुल आज की क्लास सभी लोगों के लिए। तो बिल्कुल जो लोग सबसे पहले पिछले पार्ट को जो लोग नहीं देखे हैं ना, वो लोग जो लोग बिल्कुल नए आए हैं वो लोग सबसे पहले पिछले वाले पार्ट को भी बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे और एक-एक चीज़ को करते चलेंगे तो आपको प्रत्येक चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और रेगुलर हम आपके लिए इसी तरह क्लास अपलोड करते हैं। इसी तरह बिल्कुल आप लोग प्रत्येक दिन एक ही क्लास अपलोड होती है देखिए। और प्रत्येक क्लास का बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी लोग नोट्स बनाते रहिए। आपका प्रॉपर यहाँ से बिल्कुल यहाँ से कहीं भी वोकैब अलग नहीं पूछने वाला है। और आप हम समझते भी हैं कि बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल रेगुलर वे में क्लास ले रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। उससे पहले देखिए जो लोग भी बिल्कुल नए आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर आते ही लाइक कर देंगे। हमको बोलना नहीं पड़े, बिल्कुल आते ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बच्चे ये कहते हैं कि बिल्कुल पीडीएफ कब मिलेगा, या फिर पीडीएफ के लिए बार बार चिल्लाते रहते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए भी मैंने वहाँ पे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम चैनल का। उस पर जुड़ते ही आपको जितने भी क्लास हुए हैं ना, वो सारे के सारे क्लास का पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका वन वर्ड सेक्शन हो गया, ईडियम हो गया, या फिर सिनोनिम्स हो गया, सब क्लास का हम वहाँ पे आपके लिए पीडीएफ डाल दिए हैं। और देखिए जो लोग बिल्कुल नए जुड़ते हैं ना, डेली क्लास लिया करिए। ये नहीं कि एक दिन क्लास लेंगे फिर एक दिन गैप करेंगे, तो ऐसे आपका वोकैब इंप्रूव नहीं होना है। क्योंकि अब जो हम क्लास करा रहे हैं ना, ये बिल्कुल सीजीएल 2024 के लिए है, क्योंकि और मेंस के लिए भी है बिल्कुल। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे ना कि एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग सीजीएल 2024 को तोड़ना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, जो भी अपने लैंग्वेज में बोलें, तो बिल्कुल आज से प्रण कर लीजिए कि आज से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलना है। एक-एक वोकैब को पढ़ते चलना है तो आपको याद होने वाला है। और हम बार-बार कहते हैं कि बिल्कुल हमारे पढ़ा लेने से आपका कभी भी नहीं होने वाला। हमारे पढ़ाने के साथ-साथ हमने क्या बताया था क्लास में, क्या कराया था, बिल्कुल वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा और उसको रिवीज़न भी अपने आप ही करना पड़ेगा। हम डेली क्लास में क्या बताते हैं? हम डेली सबसे पहले यही ना बताते हैं कि बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहले वोकैब की कॉपी उठाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले बिल्कुल जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले वो कैब सिनम्स की कॉपी उठाएं। फिर उसके बाद देखिए कि कल मैंने क्या क्लास लिया था, फिर वहाँ पे किस वर्ड का क्या मीनिंग था, मैंने कितना अच्छे से ट्रिक भी बताया था किसी किसी का। तो बिल्कुल जितना हमको ट्रिक होता है, जितना कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में बताते हैं बिल्कुल। और देखिए, और आप सभी लोगों से एक शिकायत भी है बिल्कुल, कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो देख लेते हैं और कोई लाइक नहीं करता और ना ही कोई शेयर करता है बिल्कुल। तो आप सभी लोगों से देखिए, हम लाइव तो नहीं आ पाते, लेकिन जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों से लाइव भी जुड़ें, जहाँ पर हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे, लाइव भी सब कुछ होंगे। उसके बाद सब चीज़ लाइव भी क्लास चलेगी। लेकिन हम देखते नहीं हैं, लेकिन सभी लोग अपने मन से शेयर भी करते रहेंगे क्लास को बिल्कुल। अपने दोस्तों के साथ, अपने महिला मित्र के साथ, किसी के साथ बिल्कुल आप लोग सभी लोग शेयर भी करेंगे बिल्कुल। क्योंकि आपके एक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब से ही हम मोटिवेट रहते हैं बिल्कुल। तो आपका शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्लासेस लाने के लिए और भी अच्छा चीज़ आपके लिए लाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इसलिए बिल्कुल सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे और प्रत्येक दिन क्लास लेने के साथ ही अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर भी लगा देंगे कि बिल्कुल नाइस सेशन सर। व्हाट्सअप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, फेसबुक स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, फेसबुक स्टोरी पर लगा सकते हैं, सॉरी। तो बिल्कुल ये सभी जगह शेयर भी किया करेंगे बिल्कुल क्लास को। तो ही ना मेरा, अगर देखिए यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ेगा या फिर यहाँ पे जो भी कुछ प्रॉफिट होगा, तो बिल्कुल आपको और भी हम दुगना देने की कोशिश करेंगे। आप भी खुद जानते हैं चैनल ग्रो करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपको वोकैब की पूरी निचोड़ देना, पूरा कलेक्ट करके आपके लिए लाना हमारी जिम्मेदारी है। और देखिए बहुत सारा लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे एमटीएस की आंसर की बंद हो गई क्या। बिल्कुल भाई, कल ही एक अपलोड किए थे, वहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट क्लास आ जाएगी, बिल्कुल आप लोग चिंता नहीं करेंगे। और फोबिया का भी क्लास नहीं रुका है। हमने बोला है, हमने क्या बोला, हमने उस दिन कल या परसों की क्लास जो लिए होंगे, हमको याद नहीं आ रहा कब हमने क्लास में बोला था। हमने ये बोला था ना कि बिल्कुल जो लोग शुरू से क्लास लिए होंगे ना, और देखिए जो लोग नए आते हैं ना, वो पीछे जाके क्लास देखेंगे। ये नहीं कि नए आए यहाँ से स्टार्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जितना भी ये आपको क्लास ऑलरेडी करा दिए हैं, बिल्कुल वो लोग सबसे पहले शुरू में जाएंगे और वो क्लास को अपलोड कर जो भी किए हैं वो सारे के सारे वीडियो को देखेंगे और उसको नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। उस वीडियो में जैसा बोला गया है वैसा करेंगे बिल्कुल। तो ही आपको वो कैब इंप्रूव होने वाला है। और देखिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे ना कि फोबिया के लिए, तो हम बता दें कि बिल्कुल हमने कल या परसों की क्लास में हमने बोला था कि सभी लोगों को हम फोबिया का वर्ड करा देंगे। आप लोग चिंता नहीं करेंगे। हम सीजीएल 2024 के पहले आपका कहते हैं ना कि बिल्कुल जनवरी तक हम पूरा बिल्कुल कंप्लीट आपके लिए सब कुछ करा देंगे। आप लोग एक भी दिन, बस आप लोग क्लासेस लेना नहीं छोड़ेंगे। बस आप लोग क्लासेस लेना नहीं छोड़ेंगे। कभी भी आपका कुछ भी हो, अगर आप बाहर रह के पढ़ते हो, घर पे भी आते हो, तो बिल्कुल क्लास लेना नहीं छोड़ेंगे। वोकैब की कॉपी, क्योंकि वोकैब एक ऐसा है ना कि बिल्कुल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बिल्कुल ये समुंदर है। ये इसका एंड कोई नहीं है, लेकिन हम लोग उसको भी नस्तानाबूद कर देते हैं। हमने प्रत्येक एग्जाम में 98% 95% वोकैब मेरे क्लास से पूछा जाता है।
तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल महासागर हो कोई भी हो, लेकिन हम आपके लिए वो चीज़ कराएंगे ना जो बिल्कुल आपके हूबहू एग्जाम में आने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक चीज़ों को आप लोग समझा करेंगे और एक-एक चीज़ को करते चलेंगे। और देखिए बार-बार हम कहते हैं ना कि बिल्कुल रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीज़न बहुत ज़्यादा, कल हमने फिर एक कम्युनिटी में आपके लिए एक पोल डाला था। वहाँ पे क्या हुआ, कुछ बच्चे वहाँ पे मात्र 60% बच्चे ही उसका सही आंसर किए थे। बताइए कितना मैंने ईज़ी वहाँ पे डाले थे। होमवर्क भी देते हैं, कोई होमवर्क का आंसर नहीं करता है। कोई भी बच्चा यहाँ पर, एक पंकज अवस्थी करके लड़के हैं, वो मैसेज करते हैं बस। वही बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो उन्होंने एक दिन कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर किया था, उनका हमने कमेंट वहाँ पे ला दिया। तो डेली आप लोग जो भी लोग क्लास लेते हैं ना, सारे के सारे दिन सभी लोग, अगर आपको नहीं आता तो फिर वो भी बताएंगे कि सर हमको याद नहीं होता, ये अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो भी आप बताएंगे बिल्कुल। और होमवर्क का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ही करेंगे बिल्कुल। इसीलिए हमने आज की सेशन में फिर से हमने होमवर्क डालना भूल गए हैं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते। अगर आप नेक्स्ट जिनका अगला पिछले जो सेशन हुआ रहता है उसमें जो कमेंट आएगा उसका सेशन लगाना भी रहता है। बताइए कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करेगा ही नहीं तो हम फिर किसका लगाएंगे बताइए। तो इसीलिए होमवर्क का सभी लोग आंसर करेंगे तो ही हम होमवर्क लाएंगे, इसीलिए हम आज होमवर्क नहीं लाए हैं। तो चलिए आज का जो मेरा 20 वहाँ पर वन वर्ड सेक्शन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो मेरा पहला जो वन वर्ड सेक्शन, देखिए आज का जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, और कुछ भी रिपीटेड है। हम पहले ही बता रहे हैं कि इसमें मतलब आपको 3 से 4 या 5 से 6 आपको देखने को मिलेंगे रिपीटेड, जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करा दिए हैं। और देखते हैं आज कितने लोगों को यहाँ पे याद होने वाला है बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ आज की जो क्लास है ना बिल्कुल रिपीटेड भी है, और प्लस में आने की चांसेस सीजीएल 2024 में बहुत ही ज़्यादा इसका चांसेस होने वाला है। तो बिल्कुल अपनी कान की पर्दा को बिल्कुल अच्छे से साफ कर लीजिए और बिल्कुल अच्छे से एक-एक चीज़ को क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला जो हो जाएगा वो है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, यानी कि वह आदमी जो बिल्कुल अनेबल टू स्लीप हो जाता है, मतलब सोने में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो जाती है, अनिद्रा जिसको कहते हैं, नींद नहीं आती। बहुत से लोग होते हैं कि नहीं, जिसको रातों में भी नींद नहीं आती। अब वो वाला आप नहीं समझेंगे, अपना वाला यहाँ पे कोई भी वो नहीं समझेगा बिल्कुल। तो जिसको रातों में नींद नहीं आती वो क्या होता है, वो होता है अनिद्रा। उसको क्या बोलते हैं, उसको वन वर्ड में एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया हो जाता है ना तो आदमी को रातों को नींद नहीं आती। वो रात में मतलब ऐसे बेड पे लेटा रहेगा लेकिन उसकी आंखें ऐसी खुली की खुली रहेगी, उसको नींद नहीं आएगा। तो द कंडीशन आज का जो मेरा पहला ही है ना, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बिल्कुल। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए हमने एक एक वर्ड पे इसीलिए बहुत ज़्यादा रुकते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि आप लोग नोट्स भी बना लें, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, और बिल्कुल और एक एक चीज़ को समझ लें बिल्कुल। तो एक नंबर क्या हो गया, द कंडीशन, यानी कि वह कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, यानी कि आदमी जब सो नहीं पाता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। वो वर्ड क्या होता है, वो होता है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब क्या होता है, अनिद्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल। तो द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, इसको क्या बोलेंगे, इंसोम्निया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमको लगता है ना कि आज हमको ऐसा लगता है, क्योंकि आज का जो मेरा पीपीटी है ना ये हम बनाए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर आज हमको लगता है, ऐसा लग रहा है कि इन्यूंडो कहीं आगे भी होगा। यहाँ पर देखेंगे, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, तो चलिए आइए 2 नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए 2 नंबर होता है ना, हमने ये आपको कराया भी था। हमने क्या बोला कि आज का जो वन वर्ड सेक्शन है ना, वो आपको रिवीजन करा रहे हैं बिल्कुल। ये देखते हैं हमने उतने दिन से 3, 4, 5 मंथ से क्लास ले रहे हैं, और देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर वे में जुड़े हैं और बिल्कुल अच्छे से याद रखे हैं ये चीज़ों को। बताइए क्या बताया था, एंड इनडायरेक्ट इन रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस देना है लेकिन इनडायरेक्ट। अब जैसे किसी आदमी के सामने जैसे सभी लोग बैठे हों, अब आप और आपके मामा का लड़का मान लीजिए आया हो, तो आप उसको इशारा करेंगे कि ए चलो खेलने चला जाए। मतलब कुछ ये देखिए, इन्यूंडो मतलब होता है ना, कुछ मतलब कुछ गलत कार्य के लिए भी इशारा करना, जैसे चलो उसको पीटा जाए तो इशारा करना। चाहे देखते होंगे कि ट्रेन वगैरह में जब वैक्यूम लगता होगा तो 2 दोस्त वगैरह 3 दोस्त रहते होंगे, वैक्यूम जो लगाने वाला रहता होगा उसके आँख में देखेगा, वो ऐसे इन्यूंडो करेगा, मतलब वो इशारा गलत इशारा हुआ ना, कि मतलब कुछ गलत करने के लिए इशारा। तो वो गलत इशारा वाला ही जो होता है इसी को बोलते हैं इन्यूंडो। तो दूसरा नंबर हो जाएगा एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, यानी कि किसी आदमी को रेफरेंस देना लेकिन इनडायरेक्ट, उसको बोलते हैं गलत तरीके से रेफरेंस देना, उसी को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इन्यूंडो। यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछता है बिल्कुल। और आज ही बता रहे हैं, ये आपके पेपर में समझिए कि छप गया बिल्कुल, किसी न किसी शिफ्ट में टपकेगा, पक्का कह रहे हैं, आज ही कह रहे हैं बिल्कुल। तो एन इनडायरेक्ट रेफरेंस मतलब, सॉरी, इनडायरेक्ट रेफरेंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल इन्यूंडो। आइए
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आपके एमटीएस 2023 में पूछा गया है, आपका सीएचएसएल 2021 में भी पूछा गया था और वही देखिए फिर से एमटीएस 2023 में पूछ दिया गया। तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल आपका कोई भी एग्जाम को हम छोड़ने नहीं वाले। बताइए कितने लोग का सीपीओ का वो एग्जाम है बिल्कुल, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कब से कब तक है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे स्टेट का वहाँ पे आ गया। अच्छा ये बताइए कि सभी लोग वहाँ पे सीपीओ का वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं कि हम उसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा? वैसे हमने एसएसजीडी के लिए वहाँ पे बना दिया है, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे। 84,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है बिल्कुल, तो उसको जाके वीडियो जरूर देखेंगे। तो तीसरा नंबर हो जाएगा अ पर्सन और थिंग, यानी कि वह आदमी या फिर वह वस्तु दैट ब्रिंग्स टू बैड लक, यानी कि वह आदमी या फिर वह वस्तु जिसको लाने से या फिर होने से वो आदमी बिल्कुल मतलब बैड लक हो जाता है, बिल्कुल बुरा दिन उसका हो जाता है। जैसे कोई कोई आदमी आप देखते भी होंगे, किसी चीज़ को देख लेने पे आपका दिन भर बेकार चला जाता है। जानते हैं कुछ ऐसा? आप लोगों ने सुना होगा, अपने दादा दादी या फिर किसी से ज़रूर सुना होगा कि इस चीज़ को देख लेने से ना मतलब कोई 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 कहता है कि गुड लक हो जाता है, कोई कोई कुछ कहता है कि हाँ, जैसे आप कहीं जा रहे हो और कोई छींक देता है। बताइए क्या होता है वो होता है जिंक्स। जिंक्स का मतलब भी होता है बिल्कुल बैड लक हो गया। जैसे ही कहीं जा रहे हैं कोई छींक दिया, इसका मतलब है कि बिल्कुल वो आपका अशुभ सूचक है, मतलब लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता। वही यहाँ पे बात कर रहा है बिल्कुल। तो अ पर्सन और थिंग दैट इज ब्रिंग्स टू बैड लक, यानी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जिनेक्स। जिनेक्स का मतलब होता है बिल्कुल किसी आदमी का दुर्व्यवहार होना, बिल्कुल उस चीज़ के बारे में बिल्कुल दुर्व्यवहार उत्पन्न होना, उसी को बोलते हैं। तो पर्सन और थिंग दैट इज ब्रिंग्स टू बैड लक, उसको क्या बोलेंगे? उसको वन वर्ड में एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जिनेक्स। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अ वेरी स्मॉल विलेज। अब देखिए एक बहुत ही छोटा विलेज, हमने आपको ये कितनी बार कराया है, हमको आज भी याद आ रहा है जब हम सीजीएल 2022 का क्लास ले रहे थे, सॉरी 23 क्लास ले रहे थे, तब हमने इसको कितना बार आपके लिए कराया था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही बार इसको तो हम रिपीट किए थे। एक हैमलेट था, इसके एक और उसके नीचे एक और कराए थे हैम पर, आज भी हमको याद है बिल्कुल। तो आप लोग को भी ऐसे ही याद रहना चाहिए कि सर ये कब कराए थे बिल्कुल, और कब इसका क्लास हुआ था। तो ये सब भी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप बिल्कुल वोकैब पे बिल्कुल अच्छे से पकड़ बना सकते हैं बिल्कुल। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा ए वेरी स्मॉल विलेज, यानी एक बहुत ही छोटा विलेज मतलब गाँव। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हैमलेट। और कई बार बताया था इसको कि हैमलेट याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में छपने ही वाला है। एकदम समझिए कि छपने ही वाला है, किसी न किसी शिफ्ट में टपकेगा पक्का। तो विलेज, स्मॉल विलेज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हैमलेट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए कभी कभी ना क्या होता है कि जब पीपीटी बनता है तो कुछ चीज़ें अपने आप नीचे आ जाती हैं, तो बिल्कुल उसका भी हम कोई अभी उपाय तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन पीपीटी जैसे ही बन रही है ना, उसके बाद जैसे ही हम लोग उसको वो अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे क्लास लेने के लिए, तो उस क्लास लेने के बाद अपलोड करने के बाद वो आपका नीचे आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे इसका आंसर नीचे आ गया, इसका आंसर नीचे आ गया। तो ऐसा अभी हम खोज रहे हैं कि पता नहीं क्या, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो कर रहा है, कुछ टेक्निकल ये इशू समझ लीजिए कि जब भी हम उसको, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिल्कुल आगे देखेंगे बिल्कुल सब सही है। बिल्कुल आगे जब भी देखेंगे, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहीं पे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल इसका भी हम निवारण जल्दी ही करने वाले हैं बिल्कुल। हाँ, तो आइए 5 नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझिए कि आपके लिए जो लोग नए क्लास दे रहे हैं देख रहे हैं वो भी, और जो पुराने क्लास देख रहे हैं वो भी, सबके लिए ये नया हो सकता है। और जो लोग को याद किए होंगे, क्योंकि हमने इसको 2 बार 3 बार अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कराया भी है बिल्कुल। तो 5 नंबर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड, यानी कि हवा का झोंका, यानी स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट मतलब मजबूती से, ब्लाइंड मतलब क्या होता है? बिल्कुल ब्लास्ट मतलब समझते भी होंगे। तो बिल्कुल हवा का जो झोंका एक तरीके से आता है, तो उसी क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गस्ट। गस्ट मतलब क्या होता है? हवा का झोंका। तो स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं है, कई बार ये एग्जाम में टपका है बिल्कुल। तो स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड मतलब क्या होता है? बिल्कुल हवा का झोंका। क्या बोलते हैं इसको वन वर्ड में? गस्ट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं, और देखिए प्रॉपर सभी लोग नोट्स भी बनाते रहेंगे। आइए 6 नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए 6 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपको बहुत ही ज़्यादा बार पूछ देखने को मिलेगा ये। आइए 6 नंबर डिस्कस करते हैं। 6 नंबर हो जाएगा एन एक्सट्रीमली लार्ज ऑफ मास। देखिए यहाँ पर इतना मीनिंग समझते हैं पहले। एन एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। लार्ज मास मतलब बहुत ही बड़ा। ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली ऑफ्टन डाउन एंड माउंटेन वैली, यानी कि आपने सुना होगा हिम नदी, सुना होगा ना, या फिर आप लोगों ने सभी लोग सुना भी होगा ग्लेशियर। ग्लेशियर पिघलता है तो नीचे नदी का निर्माण होता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? ये ग्लेशियर इतना देर पिघल गया, न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे
बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं। तो एन एक्सट्रीमली लार्ज ऑफ मास ऑफ आइस, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आइस हो, ठंडक हो, विच मूव्स वेरी स्लोली, यानी धीरे-धीरे, वो देखते नहीं है ग्लेशियर धीरे-धीरे पिघलता है, देखते होंगे धीरे-धीरे करके पिघलता है बिल्कुल। स्लोली ऑफ्टन डाउन एंड माउंटेन वैली, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपको ग्लेशियर। याद रहेगा ना सभी लोगों को? बिल्कुल अच्छे से एक-एक चीज़ को नोट्स बना लेंगे बिल्कुल। तो 5 नंबर क्या हो गया? एन एक्सट्रीमली लार्ज ऑफ मास ऑन विच मूव्स वेरी स्लोली एंड डाउन टू माउंटेन वैली, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लेशियर। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, और आपको तो ये पता ही होगा, न्यूज़ वगैरह में आता है ग्लेशियर। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टू बाइट लाइक ए रैट, यानी कि चूहे की तरह कुतुर-कुतुर के खाना। जैसे आप लोग क्या करते हैं? आप लोग भी तो कभी-कभी चूहा के जैसा वो क्या बोलते हैं, रोटी, रोटी देखते नहीं है कि रोटी कैसे आदमी पहले चबाता है एकदम बिल्कुल, अग्र चवर्णक होता है, आगे चतुर्णक होता है, उसके बाद आप पिछले ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, दाँत के 4 प्रकार के नाम जो होता है, इंसाइज़र के नाम नहीं बोलेंगे। बताइए कितने लोगों को याद है बिल्कुल? बिल्कुल हम देखें, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि कौन-कौन सा दाँत के 4 जो दाँत होते हैं, हम लोग के 4 प्रकार के दाँत होते हैं, हमने तो ये बता दिया। लेकिन आप उस चारों दाँतों का नाम अगर पता हो, तो बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि उसका नाम क्या है। 7 नंबर हो जाएगा टू बाइट लाइक ए रैट, यानी कि चूहे की तरह कुतरना किसी भी चीज़ को। तो चूहे को जो कुतरता है उसको एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं ज़्नो। ज़्नो मतलब क्या होता है? बिल्कुल चूहे की तरह कुतरना। और ऐसा नहीं है कि ये आया नहीं है, देखिए हम कोई भी चीज़ कहते हैं कि आप लोग विश्वास करके पढ़ते रहेंगे, और आप सभी लोग जानते भी हैं। वहाँ पे हमने जब एक एमटीज़ क्लास में कितना अच्छे से 1 घंटे तक समझाया था बिल्कुल सभी लोगों को। बिल्कुल, तो एक और लॉन्ग वीडियो का सोच रहे हैं किसी दिन मैराथन लेके आएँ जहाँ पर 2 घंटे क्लास चले। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बाद में देखेंगे। तो टू बाइट लाइक ए रैट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज़्नो। और कुछ दिन में ना आपका जल्दी से सोच रहे हैं कि किसी दिन हम एक दिन लाइव क्लास लेके आएँ और सभी लोग का टेस्ट लें, क्या बोलते हैं? बताइए। सभी लोग का सोच रहे हैं कि बिल्कुल लाइव क्लास लेके आएँ और देखें कि हाँ, मतलब कौन कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ आंसर कर रहा है। बिल्कुल, तो टू बाइट लाइक ए रैट ज़्नो हो जाएगा। आइए 8 नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए 8 नंबर मैंने आपको जब ये करा रहे थे ना, तो हम पटना घुमाए थे। कितने लोगों को पता है? बिहार की राजधानी पटना। तो पटना में एक और चीज़ है, और बताया भी था उसमें कि हाँ देखिए ये क्या है? अभी बताते हैं, चलिए बताइए। बताइए कितने लोग पटना गए हैं? पटना में आप लोगों ने देखा होगा गोलघर, बताइए वो क्या है? वो क्या है गोलघर? आप लोगों में से बहुत सारा लोग गए भी होंगे, नहीं भी गए होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। आज जान लीजिए, बिहार में एक पटना है, राजधानी है वो। वहाँ पे आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि एक गोलघर है। वो गोलघर क्या है? वो दरअसल गोलघर ही एक धान्यागार है, जहाँ पे पहले अनाजों को स्टोर कर के रखा जाता था। तो वो है बिल्कुल। तो 8 नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोरेड, यानी कि वह जगह जहाँ पे धान वगैरह को रखा जाता है या फिर अनाज वगैरह को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेनरी। तो ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोरेड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेनरी। बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो ही गया होगा पटना से। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वन हु इट्स टू मच, यानी कि देखिए ये भी कराया है। तो वह आदमी जो बहुत ही ज़्यादा खाता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है बिल्कुल पेटू आदमी को बोलते हैं। तो वन हु इट्स टू मच, या टू मच मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो वन हु इट्स टू मच का मतलब क्या हो जाएगा? गल्टन हो जाएगा, यानी कि बहुत ही पेटू होता है वो। आइए नेक्स्ट 10 नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए 9 नंबर पे हाईलाइट कर लेंगे जो लोग, और प्रॉपर सभी लोग बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे। हम बार-बार कह रहे हैं बिल्कुल इस चीज़ों को। बिल्कुल, कि आपके पास अगर नोट्स रहेगा, 3 आपकी कॉपी होनी चाहिए जहाँ पर आप सिनोनिम्स लिखेंगे, एक में इडियम, एक में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल डेली प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए और डेली रिवीजन भी होना चाहिए। अगर नोट्स बन रहा है तो रिवीजन भी होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। तो वन हू इट्स टू मच, यानी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गल्टन। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अ पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर इन डेड। देखिए एक और करा था बिल्कुल। तो इस पे आप लोग में से कितने लोगों को याद आ रहा है? अच्छा चलिए उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो 10 नंबर क्या हो जाएगा? अ पोएम दैट इज एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड, यानी कि कोई आदमी जब मर जाता है तो देखते होंगे कुछ उन लोगों के लिए एक 2 मिनट का मौन रखा जाता है, और कुछ गीत वगैरह होता है, कोई पोएम गाया जाता है उन लोगों के लिए, कि मतलब एक शायद पोएम होता है जो उन लोगों की स्तुति के लिए गाया जाता है जब कोई आदमी मर जाता है, बहुत बड़ा-बड़ा आदमी। तो उन लोगों के एक लिए एक स्पेसिफिक पोएम होता है, उसको बोलते हैं इलगी। जब आदमी कोई गुजर जाता है ना, ए पोएम दैट इज एक्सप्रेस लैमेंट। बताइए लैमेंट मतलब क्या होता है? लैमेंट मतलब होता है कि बिल्कुल अफ़सोस होना, बिल्कुल उस आदमी के गुजरने से जब आदमी किसी को रिग्रेटफुल होता है, मर्सीफुल होता है, लेमेंट होता है। क्या बता रहे हैं इसका? सिनोनिम्स बता रहे हैं। तो बिल्कुल लेमेंट मतलब होता है बिल्कुल जब आदमी किसी के डेथ पे अफ़सोस करने लगता है, उसी को बोलते हैं इलगी। इलगी मतलब होता है एक ऐसा पोएम जो किसी मरने के बाद गाया जाता है। बिल्कुल। आइए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है बिल्कुल।
आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, यानी कि वह आदमी जो अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाके रहने के पूरा प्रॉपर रहने के लिए वहाँ पे जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब होता है बिल्कुल प्रवासी। तो ए पर्सन अप्रवासी, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, यानी कि वह आदमी जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में जाके रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत बार रिपीटेशन टाइम इसका तो समझिए 20+ ही है। बिल्कुल अलग अलग एग्जाम में पूछ देगा, आपका सीजीएल में पूछ देगा, सीएचएसएल में पूछ देगा, एमटीएस में पूछ देगा, सीपीओ में पूछ देगा, कोई भी एग्जाम छोड़ा नहीं है ये बिल्कुल। तो ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा वन हु गोज फॉर ए सीक्रेट ऑन ऑफिशियल मिशन। एक सेकंड रुकेंगे। तो 12 नंबर क्या हो जाएगा? वन हु गोज फॉर ए सीक्रेट मिशन एन ऑफिशियल मिशन, उसको बोलते हैं इमिश्री। यानी किसी आदमी को भेजा जाता है, देखते होंगे कि राजदूत वगैरह को ज़्यादातर ये बात सॉरी इसको क्या बोलते हैं? हाँ, राजदूत बोलते हैं बिल्कुल। तो वन हु गोज फॉर ए सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, यानी किसी ऑफिशियल मिशन के लिए देखते होंगे आईबी। आईबी का भी कुछ दिन पहले एक फॉर्म आया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप लोग सुनते भी होंगे। तो वन हु गोज फॉर ए सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, उसको बोलते हैं इमिश्री। इमिश्री मतलब होता है बिल्कुल गुप्तचर। जैसे पहले के ज़माने में आप लोग अगर रामायण देखते होंगे तो एक रावण के दो थे, मतलब उनका क्या नाम था? उनका कुछ नाम था, उनको हम अभी हमको याद नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो बता देंगे। तो वन हु गोज फॉर ए सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, यानी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमिश्री, मतलब राजदूत होता है वो। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। देखिए फिर से आ गया, बोले थे ना हमको हमको मिला था, और 2 बार आया था एक ही एग्जाम में। ये आपका सीपीओ से मैंने उठाया था, और एक आपका सीजीएल से उठाया था। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि 2 बार हमको मिला था, हमने देखा था कि उसको हटाना है, लेकिन हटा नहीं है बिल्कुल। और हम शुरू में ही, जो लोग शुरू से अभी क्लास देख रहे थे, हमने शुरू में क्या बोला कि देखिए दिखाई रहे थे, और देखिए आ गया फिर से। इसीलिए कहते थे कि देखिए यहाँ पर 1 सेकंड रुकेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्या है? एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस इनुंडो। जो लोग नहीं समझे हैं ना, यहाँ पे आके फिर से समझ लेंगे, या फिर वीडियो अच्छे से देखेंगे। बिल्कुल किसी को समझने की जरूरत पड़ रही है फिर से, तो आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं देख रहे हैं। आइए तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 13 नंबर एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस इनुंडो। सभी लोग को समझ में आया होगा। आइए 14 नंबर डिस्कस करते हैं। 14 नंबर हो जाएगा कॉम्बाइन टू फॉर्म ए होल, यानी किसी भी चीज़ के पूरे संपूर्ण भाग को पूछ रहा है कि कॉम्बाइन टू फ्रॉम ए होल, यानी कि किसी चीज़ की संपूर्ण भाग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिल्कुल इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज़ को संग्रहित करना। बताइए इकट्ठा करना का मैंने कितने सारे सिनोनिम्स बताया था? बिल्कुल इंटीग्रेट बताया था, असेंबल करना कराया था, मेंबल करना, मार्शल करना, उसके बाद कितने सारे वहाँ पे सिनोनिम्स बताए थे बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लोग सिनोनिम्स की क्लास नहीं लेते ना, वो लोग सिनोनिम्स की क्लास को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद इडियम, तीनों की क्लास बिल्कुल रेगुलर वे में लीजिए। हम कहते हैं आपका वोकैब बिल्कुल यहाँ से इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन एक बात और बताते हैं, यहाँ से अगर इंप्रूव नहीं हुआ ना, तो बिल्कुल आप समझेंगे कि बिल्कुल कहीं पे नहीं इंप्रूव होने वाला। क्योंकि हम इतने चीज़ एक-एक दिन रोक के आपके लिए एक-एक चीज़ बताते हैं, एक-एक चीज़ समझाते हैं कि बिल्कुल आपको बिल्कुल ज़हन में उतर जाए और फिर रटना नहीं पड़े। क्योंकि हम बहुत से बच्चे को देखते हैं कि बिल्कुल रट के वो लोग अपने माइंड को रटंतु विद्या बना लिए हैं। रटना नहीं होता। आपको अगर 2000 3000 इडियम याद करने हैं, 2000 3000 फिर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं, सिनोनिम्स याद करना है 10,000 12,000 15,000, तो कहाँ से होने वाला रटने से? बताइए बताइए कैसे रट के कर लेंगे? तो बिल्कुल रटना नहीं है, यहाँ पे क्लास में आए हैं, समझने आए हैं बिल्कुल। तो कंबाइन टू फ्रॉम ए होल, यानी किसी चीज़ की पूरे संपूर्ण भाग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटीग्रेट। बिल्कुल नोट्स बनाते रहेंगे प्रॉपर। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी कि इसको भी मैंने कराया था। और कब कराया था? आज भी हमको याद है, जब हम सीजीएल 2023 का वहाँ पे क्लास ले रहे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे एक घंटे की क्लास हम रात रात भर वहाँ पे लिए थे क्लास। और सभी लोग, और देखिए आपके लिए इतना मेहनत किए थे उस टाइम। हमको आज भी याद है, जो आज से 2-3 मंथ पहले हमने वहाँ पे किया था बिल्कुल। तो 15 नंबर क्या हो जाएगा? इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी 2 इवेंट। और क्या उदाहरण क्या दिया था? आप लोग जब जाते हैं दोपहर की शो, अच्छा ये बताइए दोपहर की शो को क्या बोलते हैं? बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने ये करा दिया है। बताइए देखते हैं कि कितने कितने लोग को यहाँ पे याद है बिल्कुल। तो दोपहर की शो को एक स्पेसिफिक नाम होता है। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है वो नाम। तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल आप सभी लोगों को ना अपने माइंड में देखिए। अब हमने क्यों कैसा किया कि बिल्कुल अभी दोपहर कुछ बात हुआ, अभी हमको समझ में आ गया कि हाँ उसको मैटनी बोलते हैं।
तो आप भी ऐसा ही माइंड लगाएंगे तो ही आपको याद होने वाला है। अब दोपहर का नाम आया नहीं कि हमको याद आ गया कि बिल्कुल मैटनी होता है, मैटनी बच्चों को बता दिया जाए। तो कोई भी चीज़ हमारे माइंड में आता है ना, तो जैसे ही माइंड में आता है हम वैसे ही आपके लिए करा देते हैं बिल्कुल। तो दोपहर के शो को बोलते हैं बिल्कुल मैटनी। कहाँ थे, टॉपिक पे आते हैं। तो बिल्कुल 15 नंबर हो जाएगा इंटरवल बिटवीन। हाँ, यहाँ बता रहे थे कि बिल्कुल जब भी आप जाते होंगे शो वगैरह देखने, तो एक पहले का कार्यक्रम होता है बिल्कुल, आप जैसे ही मूवी स्टार्ट करें, फिर एक इंटरवल के बाद भी एक शो स्टार्ट होता है, जहाँ से आपको कुछ लंच ब्रेक दिया जाता है कुछ मिनटों का, मतलब आधा घंटा का भी हो सकता है, 45 मिनट ऐसे कुछ होता है बिल्कुल। तो इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी पहले वाला इवेंट्स और बाद वाला इवेंट। तो दो इवेंट के बीच के मध्यांतर का जो काल होता है, जो आप जिसमें लंच वगैरह करते हैं या फिर कुछ खरीदने जाते हैं या फिर कुछ और करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। इंटरल्यूड देखिए बहुत बार पूछता है बिल्कुल, तो इसीलिए रुके हैं आपके लिए। तो इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। इंटरल्यूड का मतलब होता है दो यात्रियों के या फिर किसी भी चीज़ के बारे में दो मध्यांतर जो क्रम होता है, जो बीच का जो समय होता है, उसी को बोलते हैं। आइए 16 नंबर डिस्कस करते हैं। 16 नंबर हो जाएगा समथिंग दैट 16 नंबर हो जाएगा समथिंग दैट इज हिडन, यानी कि वह चीज़ जो बिल्कुल आपको हिडन नजर आए, बिल्कुल बहुत ही पजल नजर में आए, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आए, उसी को बोलते हैं। तो समथिंग दैट इज हिडन, यानी कि वह चीज़ जो बिल्कुल आपके सामने हिडन हो, आपको प्रतीत ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइस्ट्री। माइस्ट्री का मतलब पता है क्या होता है, माइस्ट्री का मतलब होता है बिल्कुल रहस्यमय किसी चीज़ का होना। तो समथिंग दैट इज हिडन, यानी वह चीज़ जो बिल्कुल आपको हिडन नजर आ रही है, उसको बोलते हैं माइस्ट्री। माइस्ट्री का मतलब होता है बिल्कुल कोई भी चीज़ का हिडन हो जाना। समथिंग दैट इज हिडन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइस्ट्री। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आज का जो मेरा लास्ट स्लाइड है वो आपके सामने लेके आ चुके हैं बिल्कुल। तो चलिए लास्ट स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट हो जाएगा अ पर्सन और थिंग। एक सेकंड रुकेंगे। एक सेकंड सभी लोग रुकेंगे थोड़ा सा। हाँ चलिए कहाँ थे, अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द, देखिए फिर से यहाँ पे यहाँ से यहाँ चला है, इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल हम इसको जल्दी ही, जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, बिल्कुल किसी किसी पीपीटी में आ जा रहा है, तो इसको हम लोग अभी जल्दी ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये एडिट अपने आप क्यों कर रहा है। लेकिन जबकि हमने वहाँ पे सिस्टमेटिक वे में, जब हमको लगता है कि हमने वहाँ पे पैरा दिया था ना, इसी की वजह से हुआ है, इसको हम जल्दी ही सही करने वाले हैं बिल्कुल। तो आज के लिए आप लोग सही कर लेंगे। तो ए पर्सन और थिंग दैट एज सेम नेम एज अनदर, यानी कि जो आपका नाम है वही आपके किसी और का नाम हो। तो यानी हम नाम, यानी कि मेरा नाम यहाँ पर सभी लोग जानते हैं अभिजीत सर, तो बिल्कुल आपके भी से बहुत से लोग जो होंगे जो इनका नाम होगा अभिजीत अभिजीत, तो बिल्कुल उसी को बोलते हैं। तो जैसे हमारा नाम हुआ, वैसे आपका भी नाम, किसी बहुत से लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे जिसका भी नाम अभिजीत हो सकता है। तो वो और हम क्या हुए, एक दूसरे के हम नाम हुए। उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड, उसको बोलते हैं नेमसेक। तो बिल्कुल अभी देखते हैं कमेंट बॉक्स में, बताइए कितने लोग अभिजीत देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए हमारा नेमसेक कौन है भाई। तो ए पर्सन और थिंग दैट हैज़ बिन अ पर्सन ए पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर, यानी कि आपका भी नाम और उसका नाम बिल्कुल एक दूसरे से सेम हो, उसी को बोलते हैं नेमसेक। आइए 18 नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए 18 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। आइए डिस्कस करते हैं। 18 नंबर हो जाएगा साउंड ऑफ हॉर्सेस, यानी कि घोड़े की आवाज़। और देखिए एक चीज़ और बताते हैं आप लोग को, फोबिया का हम 2 या 3 दिन में फिर एक और पार्ट लेके आने वाले हैं। कोई भी हल्ला नहीं करे कमेंट बॉक्स में, हम दूसरा पार्ट उसका लेके आने वाले हैं, जल्दी ही लेके आने वाले हैं, 3 से 4 दिन में एक और पार्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल कोई भी यहाँ पे हल्ला नहीं करेगा और कोई भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेगा कि सर फोबिया कब होगा, ये कब होगा। जो हम आपके लिए जो होमवर्क देते हैं वो तो आपसे होता नहीं है, और बिल्कुल ये कब होगा वो कब होगा, बड़ी सभी लोगों को चिंता रहती है। तो बिल्कुल सभी चीज़ हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, सिस्टमेटिक वे से लेके आने वाले हैं। बिल्कुल सभी चीज़ यहाँ पर क्लासेस रेगुलर वे में पढ़ती भी हैं, तो सभी चीज़ होने वाला है, बस आप लोग करते रहेंगे बिल्कुल। तो और फोबिया हम जल्दी से लेके आएँगे। फोबिया खत्म होने के बाद जितने भी साउंड हो गया, पीकॉक का साउंड पूछ देता है, आउल का साउंड पूछ देता है, और देखिए घोड़ा का साउंड पूछ दिया। इसी तरह आपके हाथी का भी, हाथी वाला तो बहुत बार एमटीएस में तो ये बहुत बार आया है बिल्कुल। उल्लू का आ गया है, हाथी का आ गया है, घोड़ा का आ गया है, शेर का आ गया है। उसके बाद आपका जितने भी सारे ये आवाज़ वाला जो होते हैं ना, ये वाला भी हम आपको एक सेशन करा देंगे। बिल्कुल एक ही सेशन के अंदर सोचेंगे कि थोड़ा लंबा सेशन हो जाए, लेकिन एक ही दिन में आपको वो निपट जाए। तो बिल्कुल, तो वो चीज़ हम आपके लिए भी लाने वाले हैं बिल्कुल। तो आप लोग प्रॉपर वे में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से क्लास लेते रहेंगे। आपको यहाँ से कहीं भी चीज़ अलग चीज़ भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भटक रहे हैं तो बिल्कुल अपना काम तो हम कर रहे हैं बिल्कुल।
आइए 18 नंबर डिस्कस करते हैं। 18 नंबर हो जाएगा साउंड ऑफ हॉर्सेस, यानी कि घोड़े की साउंड को क्या बोलते हैं? घोड़े के साउंड को बोलते हैं नी। अब देखिए घोड़ा क्या करता है, हिंदी में बात करें तो हिनहिनाता है कि नहीं? अब देखिए नी में क्या आ रहा है, नी 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 नी, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हिन 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 का आवाज़ आ रहा है कि नहीं? याद करने की ट्रिक है ये, बाकी बाकी और कुछ नहीं है। तो साउंड ऑफ हॉर्सेस यानी उसको क्या बोलते हैं? देखिए ऐसा-ऐसा हम ट्रिक लाएँगे ना आपके लिए कि बिल्कुल एक ही बार में क्लास के अंदर सभी लोगों को याद हो जाएगा। तो साउंड ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़े के साउंड को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नी। नी का मतलब नी 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 यानी कि हिन हिन हिन, यानी हिनहिनाता है घोड़ा। तो साउंड ऑफ हॉर्सेस नी हो गया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द स्टडी ऑफ नर्वस, यानी कि नस की अध्ययन। आप लोग सुने भी होंगे, हमने वहाँ पे कितना सारा अध्ययन आपको लेकर आ दिया। मिट्टी का अध्ययन क्या बोलते हैं, वहाँ पे खगोल शास्त्रियों का अध्ययन क्या बोलते हैं, उसके बाद आपका और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए करा दिया है। तो आज क्या समझेंगे? आज हम लोग समझने वाले हैं द स्टडी ऑफ नर्व्स, यानी कि नसों की अध्ययन जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। बिल्कुल सुने भी होंगे और बहुत सारा आस-पड़ोस में आप लोग देखते भी होंगे कि आपके पास न्यूरोलॉजी वगैरह होंगे। सभी लोगों के पास होते हैं वैसे डॉक्टर वगैरह, उसी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ नर्व्स यानी कि नसों का जो अध्ययन करता है, जो उसके बारे में बताता है कि यहाँ पे वो है, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। बिल्कुल, आइए आज का अपना लास्ट वन वर्ड सॉल्यूशन जिसके देखते हैं और बिल्कुल अच्छा होने वाला है ये। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए 20 नंबर हो जाएगा ऑब्सेशन विथ वन पार्टिकुलर थिंग्स। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑब्सेशन विथ, यहाँ पर देखिए ऑब्सेशन विद द वन पार्टिकुलर थिंग्स, यानी किसी चीज की एक ही बात की धुन लगाए रखना है। ये आप मैंने अभी अपने चैनल पर नहीं कराया है, ये सभी लोग के लिए नया हो सकता है, अच्छे से लिखेंगे इसको। तो ऑब्सेशन विथ वन पार्टिकुलर थिंग यानी किसी चीज के बारे में एक ही चीज का रट्टा लगाए रहना कि बिल्कुल जैसे बच्चे, बताइए, अभी आपके पास जो भी कोई, अगर आपके घर में कोई बच्चा हो तो आप भी जानते हैं, बिल्कुल कोई इसको खिलौना दिख गया तो वो क्या करेगा, वो हो जाएगा मोनोमानिया। और मानिया हम सेशन में लाएंगे, वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे तो हम करा ही रहे हैं, यहाँ पे तो हम सब चीज़ कराएंगे। लेकिन आपके लिए जब हम अलग अलग सेशन लाएंगे ना, तो वहाँ से बच्चे अलग, जैसे मान लीजिए मानिया का आ गया है क्वेश्चन, एमटीएस में आ गया, मान लीजिए 2024 का जो भी एग्जाम हुआ, या फिर सीएचएसएल में 2024 में पूछ दिया कि मानिया से, और यही पूछ दिया मोनोमानिया, तो हमको ये नहीं बताएंगे कि हाँ, उस टाइम आप नहीं बोलेंगे कि सर, हमने बोलेंगे हम मानिया के क्लास में जाओ। भाई अगर फोबिया से क्वेश्चन आया तो फोबिया क्लास में जाओगे, मानिया क्वेश्चन आएगा तो मानिया क्लास में जाओ, जाओ हमें पीडीएफ डाउनलोड करो, देखो उसमें है। तो यही चीज़ हम पूरा एकदम बिल्कुल कंप्लीट कराने वाले हैं। बिल्कुल ये इस चैनल पे अगर कोई जुड़ गया तो बिल्कुल उसका वोकैब के लिए तो पूछना ही नहीं है। बिल्कुल इसीलिए हम आपको लिए ऐसा ऐसा चीज़ कराने वाले हैं ना कि बिल्कुल इस चैनल से आपको भागने का मन ही नहीं करेगा, और बिल्कुल रेगुलर वे में क्लास लेने का मन करेगा बिल्कुल। और यहाँ से अगर आप एक बार सीख गए और यहाँ से आप रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट कर दिए, तो बिल्कुल आप कहीं चैनल पे चले जाओ, आपको मन नहीं लगने वाला। तो इसीलिए इस चैनल को इतना ज़्यादा डेवलप करना है, इतना ज़्यादा बनाना है, और ये सब आप ही के आशीर्वाद से होने वाला है। सभी लोगों को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से ही होने वाला है। तो बिल्कुल आप मेरा साथ दीजिए, हम आपके लिए पूरी चीज़ बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और जो भी चीज़ होती है वो पूरा हम आपके लिए कराने वाले हैं। एक भी चीज़ आपके लिए नहीं छोड़ने वाले। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। तो बिल्कुल आइए डिस्कस करते हैं। ऑब्सेशन विथ वन पार्टिकुलर थिंग, यानी कि बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ का धुन लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनोमानिया। जब मानिया कराएंगे इसको भी हम लेके आएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 20 अपना जो भी वन वर्ड सेक्शन था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देखिए डेली इसी तरह आपकी क्लास अपलोड होती रहती है, एक-एक चीज़ अपलोड होती रहती है। तो बिल्कुल आप सभी लोग रेगुलर वे में क्लास लेते रहेंगे, और हम बार-बार कहते हैं कि बिल्कुल आपकी सारी की सारी क्लास, बिल्कुल देखिए आपका फोबिया का भी क्लास सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, आपका हम एमटीएस का आंसर की भी करा रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। आपका सीजीएल 2023 का एग्जाम हुआ, बताइए, उसके बाद मैंने जैसे ही उसका आंसर किया है, मैंने आपके लिए यूट्यूब चैनल पे पूरा अपलोड कर दिया है, जाएँगे जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाएँगे आपको मिल जाएगा। वही आपका सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, देखेंगे यहाँ पर सीएचएसएल का आंसर किया है, उसको मैंने पूरा बिल्कुल करा दिया, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा। लेकिन सीएचएसएल में बता रहे हैं, अभी जो लोग देख रहे हैं ना इस टाइम, देखिए बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि हम अंत तक ना बहुत ज़्यादा अंत में जो बताते हैं वो बहुत ज़्यादा बात अच्छी-अच्छी बता देते हैं। तो सीएचएसएल का ईडीएम का पार्ट थर्ड जो नहीं देखे हैं ना, वो चाहे आपको बेकार लगे, क्योंकि उस टाइम आप भी जानते हैं कि बिल्कुल हम व्हाइट पीडीएफ पढ़ाते हैं। ऐसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे डिजिटल क्लास, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग डिजिटल क्लास ले रहे हैं बिल्कुल। तो कितना अच्छे से हमने एक-एक चीज़ बोर्ड पे समझा रहे हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से गणेश जी का फ़ोटो लगा के, सब कुछ लगा के। लेकिन उस टाइम क्या होता था ना कि उस टाइम ऐसे सुविधा नहीं थी हम लोगों के पास, और एसएससी वाला 1 टू 4 उतना डेवलप भी नहीं किया था, और आप लोग बहुत से लोग वहाँ पे नहीं जुड़े थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे व्हाइट वाले बना है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे कि बिल्कुल वैसा है तो हम ये क्लास क्यों लें? बिल्कुल हम बताते हैं ना कि सभी चीज़ बिल्कुल आपको आने वाला है, और आप इसी तरह बिल्कुल क्लास लेते रहेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। और देखिए सीएचएसएल 2023 का जो ईडीएम है ना, ईडीएम का पार्ट थर्ड जाएँगे और सभी लोग आज ही के आज देख लेंगे।
एसएससी सीएचएसएल 2023 का ईडीएम का पार्ट 3 कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा। जाएंगे और इतना अच्छा ईडीएम हमको देखने को मिला, वहाँ पे हमारा ये रेशियो घटा, हम झूठ क्यों बोले, वहाँ पे 85% मेरे क्लास से पूछे गए थे, लेकिन यही एमटीएस में देखिए 98%, सीजीएल में देखिए 95%। तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल यहाँ से अगर आपको पढ़ना है वो कैब, तो एसएससी वाला 1 to 4 को सब्सक्राइब करना है, जुड़ना है और डेली क्लास लेना है बिल्कुल। तो चलिए आज हमने इतना बता दिया, और इसी तरह देखिए डेली क्लास लेते रहेंगे, समझते रहेंगे ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे एक और क्लास। कल आपकी सिनम्स की किसी की क्लास रखा जाए बताइए? सोच रहे हैं कि 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा हम चेक करके बताते हैं कि कौन सा क्लास कल रखा जाए। बिल्कुल कल जो आपकी क्लास रखा जाए, मान लीजिए कि हमने वहाँ पे ईडीएम हो गया था आपका, फिर ईडीएम हो गया था आपका, एमटीएस का आंसर की तो बन रहा है। तो ऐसा करते हैं, हाँ कल कल आपका हम सिनम्स का भी क्लास लाएंगे बिल्कुल। तो कल आपका एक सिनम्स की हम क्लास अपलोड करते हैं, क्योंकि सिनम्स बहुत दिन हो गया है। उसके अगले दिन क्या करेंगे ना कि एमटीएस का आंसर की जो भी आया है उसका हम वन वर्ड सेक्शन अपलोड करेंगे बिल्कुल। तो कल आपकी सिनम्स की क्लास होने वाली है, बिल्कुल सभी लोग इंतजार करिएगा और बिल्कुल अच्छे से इस क्लास को लीजिएगा। अब इस वीडियो को इतना फैलाइएगा सभी दोस्तों के पास कि बिल्कुल सभी लोग क्लास लें, और तभी सभी लोग क्लास लेंगे तभी हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं बिल्कुल। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। तो चलिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे एक और सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।